कि सरकार ने विकास के नाम पे, ये सरकार पूरी राजस्थान की मिली भगत है। इफ्तार पार्टी इन लोग 20 सड़क पे कर देते हैं, और 20 सड़क पे मजार, हजारों में अवैध मजार है, तो उसको भी गिराना चाहिए। राजस्थान सरकार में 100 से ज्यादा मजार है, उसको क्यों नहीं गिराया जाता है? उसको गिराना इनका औचित्य होता है। और जहां तक हमारे भगवा पे ये प्रश्न नहीं कर सकते, हम स्कूल में भगवा पहन के नहीं जाते हैं, हम तमाशा भगवा का नहीं करते, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी तो इसका विरोध जरूर होगा, और इसका विरोध पूर्ण जरूर से होगा। और जब अगर इनको हिजाब पहन के भी क्यों ये ताजमहल में जाएंगे, हिजाब भी रोका जाए, और ये अपने साथ कुछ भी ले जाते हैं, जैसे सिख समुदाय का, उनका अपना, वो अपने साथ तलवार रखते हैं, अपने साथ कड़ा रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, वो उनकी चीज है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए सिख समुदाय का। तो इसमें इतना विवाद क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ बोले आप। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आचार्य कौशलेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं मैडम। ठीक है, इसी पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी कि आखिर देश के अंदर कब तक हिंदू मुसलमान लगातार होता रहेगा? मैडम, योगी सरकार होने के बाद उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से साधु संतों को अगर कहीं आने जाने, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, अगर कमंडल रुद्राक्ष किसी के गले में पड़ा है और उसका ड्रेस कोड अगर भगवा है, और वो ताजमहल के अंदर वो कैसे कहते हैं कि हम भाईचारा की व्यवस्था को, भाईचारा हमारा जाति समुदाय का हमारा अर्थ है भाईचारा, ऐसे ही भाईचारा बनाते हैं वो कि वो केवल टारगेट करके अगर कोई भगवा कपड़ा पहना है तो वो जब अगर वो उस ताजमहल के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता है, तो अगर हमारे अन्य किसी भी व्यवस्था में अगर हम उनको हिजाब पहनने पर अगर हमने अगर किसी भी प्रकार का कोई विरोध अगर करना प्रारंभ कर दिया तो उनको घर में कैद हो जाना पड़ेगा। आज ताजमहल को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है, कल को जाने कहां-कहां इन भगवाधारियों को, इन रुद्राक्षधारियों को, इन कमंडलधारियों को रोकने का प्रयास करेंगे। सरकार के लिए, भाजपा के लिए तो यह चुनौती है कि आज जिन साधु संतों का वो सम्मान करने की बात करती है, जिन हिंदुत्व राज की बात करती है। आचार्य जी, लेकिन वहां पर जो तैनात जो सेना थी, उनका एएसआई जो थी, उनका तो ये कहना है कि सिर्फ ब्रह्मदंड को रोकने की बात उन्होंने कही कि इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, आप भगवा, मतलब उन्हें जाने से नहीं रोका गया सर? जी देखिए, अगर किसी प्रकार का किसी के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, किसी दंड के साथ हो, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, हमारे यहाँ जगत गुरु हैं, उनके साथ एक धर्म का धर्मध्वज हमेशा साथ रहता है। इन क्या कहते हैं, राधे माँ लेकर के त्रिशूल पूरे फ्लाइट में घूमती रहती थी, जहां जाना चाहिए वहां भी जाती थी, जहां नहीं जाना चाहिए तो वहां भी जाते थे, उनके त्रिशूल पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और आज भाजपा सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार के नाम से जानी जाती है, और उसी की फोर्स ने, उसी की पुलिस ने, और जहां हमारे साधु संतों का अपमान किया, उनसे कह रहे हैं आप यह दंड रख कर दीजिए, यहां जमा कर दीजिए, तब आप अंदर जाइए। क्या उस दंड से आपको लगता है कि ताजमहल में किसी प्रकार की धरोहर का, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता? आपको ये लगता है? सेफ्टी की नजर से इस चीज को कहा, इस पर धर्म को लेकर के राजनीति करना तो सही नहीं है ना आचार्य जी? लेकर वो पूरे भारत में वो दंड लेकर घूम रहे हैं, कोई नहीं मरा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई शारीरिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जा रहा है, तो क्या ताजमहल के अंदर वो दंड लेकर घुस जाते तो किसी को मार देते? किसको मार देते वहां पर? और अगर वो मार देते तो ये क्या कर रहे थे वहां पर? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। श्रीनिवास जी, यही सवाल है कि सेफ्टी की दृष्टि से उनको जो है वो ब्रह्मदंड जो था उसे बाहर रखने की बात की गई, इस पर अब राजनीति करने की क्या जरूरत है श्रीनिवास पांडे जी? कम राजनीति हो रही है क्या देश के अंदर? ये मैं कह रहा हूं कि सेफ्टी की दृष्टि से किया गया तो वो सही है, लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से हर मजहब के लिए, हर लोगों के लिए एक सामान्य नियम होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बुलडोजर चलता है, तो ये कपिल सिब्बल जी जो हमारे बहुत अपने को वकील बनते हैं, ये इनकी जोगी जुड़ी गएगी, वो भी तो विकास के मुद्दे पे था कि मतलब अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चला रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील को पैसा खिलाते हैं, और ये मतलब एक धर्म को विशेष को करना चाहते हैं। लेकिन यही 300 साल पुराना शिव मंदिर गिरता है, नहीं मतलब तो अगर आप जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चलाएंगे, आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाएंगे तो वो कानूनी तरफ से चल रहा है, वो कानूनी है। लेकिन अगर राजस्थान में चल गया तो वो हिंदुओं को जो है, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण है, हिंदुओं के ऊपर प्रहार है।
राजनीति तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं श्रीनिवास जी। एक मिनट, राजनीति नहीं, राजनीति देख रहे हैं तो मस्जिद भी तो गिरा है। विकास के नाम पे मस्जिद को छोड़ देते हैं आप, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, और आप मंदिर को 300 साल पुराना गिरा देंगे। 20 सड़क पे इन्होंने अवैध कब्जे की मंदिर की मस्जिद बनाई है बहुत सारी। आप पूरा डाटा उठाइए, मेरे पास मस्जिदों का डाटा है। तो ये क्यों नहीं मस्जिद गिराते? राजस्थान हमें नहीं है, ठीक है, हम 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिए, लेकिन मस्जिद भी गिरा है। अगर दोनों धर्म को करें, अगर मस्जिद भी गिरती है और मंदिर भी गिरती है तो हमें कोई आतंक नहीं है। और आपने कहा सेफ्टी दृष्टि से तो सही है, तो सेफ्टी, अगर सिविल कोड के लिए हिजाब को बोला जा रहा है तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? हम करेंगे, जवाब लेंगे, जुड़े हैं ठीक है, ठीक है, शांत रहिए। ठीक है, असमान जी समाजवादी पार्टी से, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। आखिर कब तक जो है देश के अंदर इस तरह के जो धार्मिक उन्माद है कब तक चलते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान को लेकर के लगातार लड़ाई छिड़ती रहेगी? अब एक और नया मामला जो है ताजमहल से कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। एस नोमानी जी। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मुद्दा रखा है। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये